हेलो बच्चों, वेलकम टू रेफरेंस क्लासेस। तो हमने स्टार्ट किया था न्यूटन्स लॉज एंड मोशन, जिसमें हमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमने कर लिया। उसके बारे में इनर्शिया के बारे में पढ़ लिया हमने। तो इनर्शिया क्या है? मास के प्रोपोर्शनल है। अगर मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया ज्यादा होगा। एक आप घर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इनर्शिया का, एक मजेदार सा। क्या आप एक गिलास ले लें। गिलास अच्छा से नहीं लग रहा, लो, ये गिलास ले लिया आपने। ठीक है, यहाँ पे एक ऊपर कार्डबोर्ड रख लें। इसमें आप 5 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन रख लें। गिलास में पानी भर लें ताकि इसका गिलास एक स्टेबल हो जाए। कुछ रख लें इसमें। ठीक है, सडनली आप क्या करें, इस कार्डबोर्ड को पीछे कर लें। सडनली, अचानक, बिना किसी धीरे धीरे ना करके। तो आप ये पाएंगे कि ये जो गिलास है, इसमें ये जो कॉइन है ये नीचे चला जाएगा और कार्डबोर्ड आपके पास आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो कॉइन है ये रहना चाहता है रेस्ट पे। ठीक है, वॉन्ट्स टू यानी टेंड्स टू रेस्ट। ये वॉन्ट्स टू बी इन रेस्ट। ऐसा क्यों चाहता है रेस्ट पे रहना? वो इनर्शिया की वजह से। क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट अपने प्रॉपर्टी है उसकी इनर्शिया, वो चाहता है कि अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहे, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट पे रहे। इसको आप करके देखें घर पे, मजा आएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं मोमेंटम के बारे में कि मोमेंटम क्या चीज है। ठीक, तो मोमेंटम क्या है? आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो वही चीज है, कोई ज्यादा खास चीज है नहीं इसमें। तो इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इससे हमें मिल क्या रहा है? इसमें हमें ये मिल रहा है कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसमें क्या क्वांटिटी या क्या चीज, कितनी क्वांटिटी उसमें प्रेजेंट है। क्वांटिटी ऑफ मोशन को हम बोलते हैं मोमेंटम। तो सिंपली वो फॉर्म में प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी हम मोमेंटम बोलते हैं। रिप्रेजेंट किया जाता है पी से, और एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ऊपर साइन आएगा वेक्टर। जैसे हमारे डेफिनेशन में मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट। ठीक है, तो मास ये आ गया, वेलोसिटी ये आ गया। तो दिस इज द मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। इसके एसआई यूनिट की अगर बात करें, एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट क्या है? मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। और वेलोसिटी क्या है? मीटर पर सेकंड। तो इसका यूनिट है। डायमेंशन फॉर्मूला आप निकालें। डायमेंशन फॉर्मूला आप निकाल के मुझे बताएं कि क्या डायमेंशन फॉर्मूला है। ठीक है, आगे। अब क्योंकि ये एक मोशन की क्वांटिटी है कि एक मोशन में कितना क्वांटिटी पोजेस कर रहा है, वो कितना वैल्यू उसकी है। ज्यादा मोमेंटम होगा तो यानी कि ज्यादा क्वांटिटी उसमें पोजेस करेगा, यानी कि मास एंड वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा आएगा। तो एग्जांपल के तौर पे एक कार है, कार ऑफ 1000 kg, मूविंग विद स्पीड, मूविंग विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। सिंपल, आप बताओ कि मोमेंटम क्या है? फाइंड इट्स मोमेंटम। इसका मोमेंटम कितना होगा? तो सिंपली हम जानते हैं कि मोमेंटम जो है मास इंटू वेलोसिटी है। तो मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो इससे आगे हमारे पास मास कितना है? 1000 kg, और वेलोसिटी कितना है? 20। ये आ गया 2000, 20,000 kg मीटर पर सेकेंड। ये मोमेंटम है। अब हमने इस पर डायरेक्शन की बात तो की नहीं। वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन होगा। तो क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो इसी से निकला है मोमेंटम। तो इसका जो डायरेक्शन है वो क्या है? डायरेक्शन सेम एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जो हर एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वही मोमेंटम का भी डायरेक्शन होगा। तो ये हमने क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा सिंपल, बहुत सिंपल फॉर्म में क्वेश्चन किया है। अभी हम इसको लेवल अप करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था कि डायमेंशन फॉर्मूला आप निकालो, तो शायद निकाला होगा आप लोगों ने। तो चलो मैच कर लेते हैं कि डायमेंशन फॉर्मूला सही आया है या नहीं आया है। ठीक है, तो किलोग्राम के लिए हम लिखते हैं एम। एक ही किलोग्राम है तो एम 1 हो गया। ये मीटर के लिए लिखते हैं एल, तो ये हो गया M1L1। टाइम, टाइम नीचे है T1 तो ऊपर चला जाएगा T-1। तो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम। जिनका मैच हो गया वेरी गुड, जिनका नहीं हुआ है वो पीछे के लेक्चर्स को देखें, रिवाइज करें और मेहनत करें। ठीक है, आगे देखते हैं।
अब एक इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी, अब हम ये मोमेंटम पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें जाना है सेकंड लॉ की तरफ। तो सेकंड लॉ को पढ़ने से पहले हमें मोमेंटम को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो मोमेंटम को हमने सिंपल फॉर्म में देख लिया कि ये मोमेंटम है। अब एक चीज देखते हैं कि चेंज इन मोमेंटम क्या चीज है। चेंज इन मोमेंटम, कि मोमेंटम में चेंज कैसे निकाला जाए। चेंज का मतलब क्या है, जैसे कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज हो गया। फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट हो गया, चेंज इन पोजीशन हो गया। इसी तरह से चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम जो हो जाएगा पी फाइनल, यानी कि मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल, यही आपका क्या है, चेंज इन मोमेंटम है। ठीक है, तो निकालते हैं इसको, हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा पी से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा पी से। अगर बहुत छोटी सी चेंज होगा तो डीपी बोलेंगे हम, यानी डिफरेंशिएट का इक्वेशन आ जाएगा। तो मोमेंटम फाइनल जो होगा वो हो जाएगा एम वी। क्यों, ये वी फाइनल। सपोज करो कि एक ये ऑब्जेक्ट है, पहले यू वेलोसिटी से मूव कर रहा था, कम वेलोसिटी से मूव कर रहा था, यू कम हो ज्यादा हो कुछ भी होता है, यू वेलोसिटी से मूव कर रहा था, पीछे से एक किक आया, एक फुटबॉल है मान लो, तो ये अब आगे गया और ये मूव करने लगा वी वेलोसिटी से। तो इसका मोमेंटम पहले कुछ और होगा, अब कुछ और होगा, तो इसी को हम बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम। तो ये आ गया एम वी माइनस एम क्यू। ठीक है, सपोज करो इस पे एक एग्जांपल क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका चेंज इन मोमेंटम आ गया। डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन वही होगा जो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। तो क्वेश्चन देखते हैं। एक बॉल है मूविंग विद बॉल, इसका मास ले लेते हैं 0.5 kg बॉल है, मूविंग विद वेलोसिटी, मूविंग विद वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना वेलोसिटी है हमारे पास, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आफ्टर गॉट आफ्टर सम टाइम या आफ्टर गॉट किक बाय फुटबॉल प्लेयर, आफ्टर गॉट किक इट स्टार्ट मूविंग, सेम डायरेक्शन में किक किया है तो सेम आगे जाएगा, इट स्टार्ट मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। ठीक है, तो हमारे पास दो कंडीशन होगी, मास तो सेम रहेगा, तो हमें पी चेंज इन मोमेंटम निकालना है। तो चेंज इन मोमेंटम कहता है कि पी फाइनल माइनस पी इनिशियल इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो पी फाइनल, तो पी फाइनल के लिए क्या है, एम वी माइनस एम वी यू। तो एम कितना है यहाँ पे 0.5 kg इंटू वी, वी वी कितना है, ये वी कितना है, ये 10, तो 10 माइनस 0.5 माइनस यू कितना है 5 मीटर, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक, ये आ गया आपका 5 माइनस 2.5, तो मोमेंटम कितना आ गया 2.5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन जो आपका चेंजिंग वेलोसिटी का डायरेक्शन है, यानी कि आगे की तरफ ये जा रहा है, तो पॉजिटिव आया। पॉजिटिव मतलब जो आपने राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है वही इसको निकल के आ गया। ठीक है।